अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 29 देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 166 से 170 तक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS601 की मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे रब्ता करके आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आज के हमारे लेक्चर की तरफ। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। बेसिकली स्टार्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डाटा लिंक लायर, उसकी दो सब लायर पढ़ाई थी। एक थी आपकी डाटा लिंक कंट्रोल और एक थी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, DLC और MAC। डाटा लिंक कंट्रोल जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से कंप्लीट, हमने डाटा लिंक कंट्रोल के बारे में पढ़ा, डाटा लिंक लायर के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं जो कि सब लायर है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। डाटा लिंक लायर की ये सब लायर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। When nodes are multi-point or broadcast link, we need a multiple access। अब देखें, हमने पढ़ा था कि जब हमारी डाटा लिंक कंट्रोल लायर इस्तेमाल होगी तब कौन सी कम्युनिकेशन होगी, तब आपकी होगी पॉइंट टू पॉइंट नोड टू नोड कम्युनिकेशन। लेकिन जब आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल लायर इस्तेमाल होगी तब कौन सी कम्युनिकेशन होगी, ब्रॉडकास्ट और मल्टी पॉइंट। जब आपकी एक ही डिवाइस के साथ काफी सारी डिवाइसेस कनेक्ट हों, एक लिंक पे काफी सारे जो है वो कंप्यूटर अटैच हों, तो वो किस में आता है, आपके मीडिया एक्सेस कंट्रोल में। तो काफी सारे कंप्यूटर्स हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए या फिर उनके लिए प्रोटोकॉल भी तो काफी सारे बनाने पड़ेंगे ना, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल होंगे ना। अगर 10 कंप्यूटर एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाएंगे। इसकी मैं सादा सी आपको एग्जांपल देता हूं कि दो लोग एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, उनके दरमियान कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट। तो उनके दरमियान जो प्रोटोकॉल यूज होंगे वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होंगे, यानी कि दो लोगों के दरमियान बातचीत के प्रोटोकॉल। अब एक रूम में 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों के दरमियान कौन से प्रोटोकॉल यूज होंगे, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो फिर मल्टीपल प्रोटोकॉल एक्सेस प्रोटोकॉल यूज होंगे, ताकि ज्यादा से लोग जो हैं वो किस तरह इन प्रोटोकॉल को एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा आइडिया था इस टॉपिक के बारे में। अब मजीद इसकी गहराई में जाते हैं कि मैनी प्रोटोकॉल हैव बीन डिवाइस्ड टू हैंडल एक्सेस टू द शेयर लिंक। बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि क्या डिवाइस करते हैं, हैंडल एक्सेस टू द शेयर लिंक। एक ही शेयर लिंक है, जैसा कि मैं कहूँ आपको, ज़रा पेन टेप पे जाके आपको सही से मतलब समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारे पास ये एक लिंक है, ठीक है, क्या है, ये एक लिंक है और इस पे मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, फिर ये डिवाइस है, फिर ये डिवाइस है और इधर फर्दर एक और डिवाइस है। ये सारी डिवाइसेस किससे कनेक्टेड हैं, बेसिकली ये आपके इस लिंक से कनेक्टेड हैं, इससे। तो इसको आप क्या कहेंगे, ये मल्टीपल कम्युनिकेशन हो रही है और इसके दरमियान जो आपके प्रोटोकॉल इस्तेमाल होंगे वो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब ये लिंक जो है इन तमाम डिवाइसेस को एक्सेस दे रहा है। तो बेसिकली जो लाइन हमने रीड आउट की इसका भी यही मतलब था। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑल ऑफ द दिस प्रोटोकॉल बिलोंग टू मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल सब लाए। अब जो ऊपर हमने पढ़े हैं ना प्रोटोकॉल्स के बारे में कि जो प्रोटोकॉल मतलब जो है वो शेयर लिंक के साथ एक्सेस देते हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं। और ये आपका मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा मैक सब लायर मैक एड्रेस बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, यानी कि इसमें आजकल डाटा कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो बेसिकली इसको आप रीड आउट मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको हम मैक सब लायर कहते हैं उसका फंक्शन क्या है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके फंक्शनैलिटी के बारे में। अब यहाँ पे देखें द मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज द सब लायर ऑफ डाटा लिंक लायर। ये डाटा लिंक लायर की सब लायर है ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आपके OSI मॉडल के बारे में बात की जा रही है। फॉर डाटा ट्रांसमिशन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल एंड मल्टीप्लेक्सिंग फॉर ट्रांसमिशन मीडियम। ये किस लिए इस्तेमाल होती है,
ये फ्लो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। मल्टीप्लेक्सिंग फॉर ट्रांसमिशन मीडियम, जैसा कि ये जो है मल्टीपल ट्रांसमिशन है, ये जो आपका क्या है, इसमें काफी सारी डिवाइसेस हैं इस पूरे में, तो ये आपका क्या बेसिकली बन रहा है, ये मल्टीपल शेयरिंग मीडियम है, मल्टीप्लेक्सिंग शेयरिंग मीडियम। तो इसके दरमियान एरर भी आएंगे, ठीक है। जब ये डिवाइस डाटा शेयर कर रही होगी या फिर ये कर रही होगी, या ये डिवाइस इसको डाटा शेयर कर रही होगी या फिर ये, तो इसके दरमियान डाटा एरर आएंगे जो हम पढ़ के आ रहे हैं। तो उन एरर को भी कंट्रोल करना मीडिया एक्सेस कंट्रोल का ही काम है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे रह गया हमारा लेक्चर, ये रहा। तो ये भी फर्दर इसी डिवाइस का जो है वो काम है जी। आगे नेक्स्ट चलते हैं और मजीद रीडिंग करते हैं इसके बारे में। ये है जी डायग्राम, ठीक है। इसको आपने देख लेना है कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल को फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल को फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ये ज़रा आप रीड आउट करेंगे। इसमें जी देखें क्या है कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं आपके, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं, और फिर चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल होते हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके आगे फर्दर टाइप्स हैं। आपके मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में 3 तरह के प्रोटोकॉल हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे एक बात बता दूं कि आने वाले जो सारे लेक्चर हैं ना, वो बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स पे हैं। आज के लेक्चर में हम अलोहा को डिस्कस करेंगे, उससे लेक्चर में हम कास्मा सीडी को करेंगे, उससे अगले लेक्चर में हम कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल को करेंगे। तो आने वाले 4-5 लेक्चर में ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को याद कर लेते हैं ना, तो फिर आपको टॉपिक को आइडेंटिफाई करने में इश्यू नहीं होगा। जैसे ही आप टॉपिक देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये किसका है। जैसा कि अगर आपको डायग्राम याद है, हम पढ़ते हैं टोकिंग पासिंग का टॉपिक, आपको पता चल जाएगा ये तो मल्टीपल एक्सेस यानी मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल से आया है, और मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल सब लेयर है डाटा लिंक लेयर की, और डाटा लिंक लेयर क्या है, प्रोटोकॉल है ओएसआई मॉडल के। ओएसआई मॉडल क्या है, वो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ये डायग्राम याद कर लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे 3 टॉपिक कहाँ से आए, ये 3 टॉपिक कहाँ से आए, और ये फर्दर 3 टॉपिक कहाँ से आए, ठीक है। और फर्दर ये तीनों टॉपिक कहाँ से आए, मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल से, और ये खुद किसकी सब लेयर है, डाटा लिंक लेयर की। तो बात यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि अगर आप इसको याद कर लें तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग करना इजी हो जाएगा। अलोहा के बारे में लिखेंगे तो आप इसका बता सकेंगे कि ये रैंडम एक्सेस का है, सीडी सीए इनके बारे में आप बता सकेंगे। यहाँ पे टोकिंग पासिंग, पोलिंग, रिजर्वेशन, इन सारे के बारे में आप कह सकते हैं कंट्रोल एक्सेस मेथड है। तो ये सारा आप रीड आउट कर लीजिएगा, ये आपका डायग्राम जो है वो रीड आउट करने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रैंडम एक्सेस मेथड में क्या होता है कि इन रैंडम एक्सेस मेथड आर कंटेक्शन नो स्टेशन इज सुपीरियर टू एन अदर। अगर मैं आपको कहूं कि एक रूम है, ठीक है, उसमें बेसिकली 2 लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं वहां पे, हम इस पूरे को रिमूव करते हैं और देन फिर फर्दर यहाँ पे टोटल आपके पास 2 लोग हैं एक रूम में। तो मैं कहूं ये दोनों के इक्वल राइट हासिल हैं, कोई इनसे सुपीरियर नहीं है। कैसे? मैं कहता हूं कि ये भी एडमन का काम कर रहा है, ठीक है, ए का, और ये भी एडमन का काम ही कर रहा है। ये भी इसको काम कह देता है तो ये कर देता है, ये भी इसको काम कह देता है तो ये काम कर देता है। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये है आपका जी रैंडम एक्सेस मेथड के। इसमें ये होता है कि नो वन कैन सुपीरियर टू अदर, कोई स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन पे सुपीरियर नहीं होता। अब यहाँ पे आपका एमसीक्यूज आता है बेसिकली, कैसे कि सर पूछ लेते हैं कि इन डैश आर कंटेक्शन नो स्टेशन इज सुपीरियर टू एन अदर, तो फिर हम रैंडम एक्सेस बताएंगे। यहाँ जहाँ पे मैंने येलो कलर का हाईलाइट किया हुआ है ये आपके एमसीक्यूज आते हैं, आप लोगों ने इसको देख लेना है। आगे देखें, दिस डिसीजन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द मीडियम, ठीक है। आगे चलते हैं, बेसिकली रैंडम एक्सेस की समझ आ गई ना कि इसमें कोई भी स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन पे क्या नहीं होता, सुपीरियर नहीं होता। तो ये डायग्राम की मदद से मैं आपको नीचे जो है वो समझा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अलोहा और प्योर लोहा में। फिर इसमें ये हमने कहाँ पढ़ा था, रैंडम एक्सेस मेथड में पढ़ा था ना, मैंने इसीलिए कहा कि डायग्राम को लाजमी याद करें। रैंडम एक्सेस मेथड हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें कोई स्टेशन दूसरे पे क्या नहीं होता, सुपीरियर नहीं होता। तो इसमें अब हम अलोहा का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं जी अलोहा के बारे में कि बेसिकली अलोहा क्या होता है। तो देखें जी अलोहा द एयरलेस रैंडम एक्सेस मेथड। अब एयरलेस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि सबसे पहला, इसके बाद आपका क्या आया, प्योर अलोहा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया आपका सॉल्टेड अलोहा आया। तो सबसे पहला आपका कौन सा था, रैंडम एक्सेस मेथड अलोहा। उसके बाद आपका कास्मा सीडी, कास्मा सी ए ये आए। तो जब आपके पास एयर लिस्ट का कुछ वर्ड नजर आए तो फौरन समझ जाना है कि रैंडम एक्सेस का सबसे पहला मेथड कौन सा था, अलोहा था। ठीक है, अब हम इसको मजीद रीड आउट करते हैं कि अलोहा द एयरलेस रैंडम एक्सेस मेथड वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1970। इस एक लाइन में 3 एमसीक्यूज आते हैं। पहले तो वो पूछते हैं डैश द एयरलेस रैंडम एक्सेस मेथड, तो फिर आप अलोहा आंसर देंगे। दूसरा कुछ इस तरह से पूछ लेते हैं कि अलोहा द एयरलेस रैंडम एक्सेस मेथड वाज डेवलप्ड इन डैश, तो फिर आप आंसर देंगे 1970 में ये इसको आजाद किया गया, डेवलप किया गया। तीसरा वो कुछ इस तरह से पूछ लेते हैं कि अलोहा द एयरलेस मेथड वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1970, तो आप बताएंगे ये रैंडम एक्सेस मेथड है, ना कि कंट्रोल एक्सेस मेथड, ना कि चैनलाइजेशन मेथड। वो दोनों नहीं है, बल्कि ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेथड है। तो इस तरह से आप लोग एमसीक्यूज कवर करेंगे। इससे आगे आप देखें कि इसमें क्या है, डिजाइन फॉर अ रेडियो लैन, रेडियो वायरलेस लैन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि अलोहा वाज डिजाइन फॉर, अलोहा वाज डिजाइन फॉर, अलोहा को किसके लिए डिजाइन किया गया था, तो आप बताएंगे रेडियो वायरलेस लैन के लिए डिजाइन किया गया था। बट इट कैन यूज ऑन एनी शेयर मीडियम, लेकिन इसको किसी भी शेयर मीडियम पर हम यूज कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी अलोहा के बारे में कि बेसिकली अलोहा क्या है। ये जो है वो वायरलेस लैन के लिए इसको डेवलप किया गया था। और कब डेवलप किया गया था, 1970 में। और ये सबसे पहले आने वाला रैंडम एक्सेस मेथड है। रैंडम एक्सेस मेथड ये होता है कोई स्टेशन दूसरे स्टेशन पे सुपीरियर नहीं होता। अब यहाँ पे देखें कि पोटेंशियल कोलिजन इन द अरेंजमेंट एज द मीडियम इज शेयर बिटवीन द स्टेशन। अब कोलिजन आती है आपके डाटा के दरमियान, कैसे वो जरा रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 पीसी हैं। ठीक है, एक पीसी ए है, एक पीसी बी है। ठीक है, और ये दोनों डाटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इनके डाटे को मैं थोड़ा सा शेप चेंज करके दे दूंगा ताकि आपको लगे ये डाटा सेंड कर रहा है। ठीक है, ये भी डाटा सेंड कर रहा है, ये भी डाटा सेंड कर रहा है। अगर तो डाटा इस तरह से जा रहा है कि इसके नीचे कोई चीज नहीं है, इसके ऊपर कोई चीज नहीं है, इसके नीचे कोई चीज नहीं है, तो डाटा बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे इसने डाटा शेयर किया है एक साथ, मतलब जब सेंड करेंगे तभी ये इशू बनेगा ना, जब दोनों स्टेशन एक ही साथ डाटा सेंड करेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे जब ऐसे हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या एरर आ जाएगा, यहाँ पे आपका कोलिजन होगा, डाटा मिक्स अप हो जाएगा। अब यहाँ जहाँ पे मैं कोलिजन बोलूंगा ना तो आपने समझ जाना है क्या हुआ है कि डाटा मिक्स अप हुआ है। तो यहाँ पे जब डाटा मिक्स अप होगा तो फिर क्या होगा, ये डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, जाया हो जाएगा। बेसिकली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 स्टेशन आपके डाटा एक ही टाइम पे शेयर कर रहे हैं। अभी देखिए व्हेन अ स्टेशन सेंड अ डाटा एंड अदर स्टेशन मे अटेम्प्ट टू डू, एक स्टेशन डाटा सेंड कर रहा है, दूसरा स्टेशन भी डाटा सेंड करने की कोशिश करता है एट द सेम टाइम, तब जो है वो पोटेंशियल कोलिजन अकर होता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब देखें इसके बाद होता क्या है कि द डाटा फ्रॉम 2 स्टेशन कोलाइड, जब दोनों स्टेशन के दरमियान डाटा मिक्सअप होता है, कोलिजन होता है, कोलाइड होता है एंड बिकम अ गार्बलेट। गार्बलेट मीन क्या होता है, मिक्सअप हो जाना, यानी कि वेस्टलेस हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, यूजलेस हो जाता है। आपका डाटा आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलाइड यूजलेस हो जाता है, गार्बलेट हो जाता है। ये आपका एमसीक्यूज आता है। ठीक है, एमसीक्यू 2 तरह से पूछते हैं। नंबर 1 ये पूछते हैं कि डाटा फ्रॉम 2 स्टेशन एंड बिकम गार्बलेट, आप बताएंगे कोलाइड होता है तब ये गार्बलेट बनता है। ठीक है, दूसरा फिर इस तरह से पूछते हैं कि डाटा फ्रॉम 2 स्टेशन कोलाइड एंड बिकम डैश, तो आप बताएंगे जब 2 स्टेशन का डाटा कोलिजन होता है, मिक्सअप होता है, कोलाइड होता है, तो वो क्या हो जाता है, गार्बलेट हो जाता है। तो इस तरह से आप आंसर दे देंगे। अच्छा स्टूडेंट, इससे आगे हमारे पास अलोहा की भी 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं अलोहा की, अलोहा 2 तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा अलोहा है, प्योर अलोहा। ठीक है, इसके बाद आपका सॉल्टेड अलोहा है। तो हम इन दोनों को रीड आउट करेंगे कि सॉल्टेड अलोहा में क्या होता है और प्योर अलोहा में क्या होता है।
तो जैसा कि मैंने कहा कि प्योर लोहा पहले है और सॉल्टर लोहा बाद में है, तो यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी सॉल्टर लोहा की पहले और प्योर लोहा की बाद में दी गई है, तो हम रीड आउट क्या करेंगे, प्योर लोहा की ही पहले डेफिनेशन रीड आउट करेंगे। इन प्योर लोहा टाइम इज कंटिन्यूस, इसमें टाइम कंटिन्यूस होता है, एंड इज नॉट ग्लोबली साइक्लोराइज्ड। ये आपका प्योर लोहा में जो टाइम होता है ना वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। जबकि सॉल्टेड लोहा में क्या होता है, इन सॉल्टेड लोहा टाइम इज डिस्क्रीट, सॉल्टेड लोहा में आपका टाइम डिस्क्रीट होता है। अब इसकी भी एग्जांपल दूंगा तो आप समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टाइम बॉक्स है, ठीक है, और मैं इसको क्या कहता हूं, ये क्या है आपका, ये आपका बेसिकली जी प्योर लोहा है। हम यहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझाया जा सके। ये आपका क्या है जी, प्योर लोहा है, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे प्योर लोहा को। बहुत बड़ा हो गया ये, इसको थोड़ा सा तकरीबन 6 के करीब 8 के करीब करते हैं। ये आपका प्योर लोहा है जी। अब यहाँ पे बात करें दूसरे की, सॉल्टेड लोहा किस तरह से होता है, वो डिस्क्रीट टाइम होता है। डिस्क्रीट मीन उसमें भी यही टाइम है, लेकिन टाइम को डिवाइड किया गया है इक्वल हिस्सों में। अब ये देखें, अगर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो ये कौन सा लोहा बना आपका, सॉल्टेड लोहा। छोटी छोटी स्लॉट बना दी ना, टाइम की 2 स्लॉट बना दी, तो जब आप अपने टाइम को स्लॉट में डिवाइड करेंगे वो सॉल्टेड लोहा बन जाएगा। अगर आपका टाइम कंटिन्यूस है, मतलब नहीं चेंज हो रहा, तो फिर ये क्या बना है, ये आपका प्योर लोहा है। तो उम्मीद है कि अभी आपको समझ आ गई होगी कि इन प्योर लोहा टाइम इज कंटिन्यूस, प्योर लोहा में टाइम कंटिन्यूस होता है। इन सॉल्टेड लोहा टाइम इज डिस्क्रीट, और ग्लोबली तौर पे उसको साइक्लोराइज भी किया जाता है। अब नेक्स्ट इसके हम 1 बाय 1 डायग्राम की मदद से समझेंगे कि प्योर लोहा और आपके सॉल्टेड लोहा में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्योर लोहा की। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये आपका एक टाइम बॉक्स है, ठीक है, यहां से लेके इतना आपका टाइम बॉक्स है। यहां से स्टार्ट होता है टाइम, स्टार्ट अगर मैं यहाँ पे एस लिखूं तो यहाँ पे एंड होता है ई लिख दूं, तो ये आपका टाइम बॉक्स हुआ ना डाटा सेंड करने का। तो इसमें कहीं आपको नजर आ रहा है कहीं टाइम को ऐसे ऐसे डिवाइड किया है, नहीं किया, कहीं पे भी टाइम को डिवाइड नहीं किया। तो बेसिकली ये है आपका कंटिन्यूस टाइम। कंटिन्यूस टाइम में क्या हो रहा है कि डाटा सेंड हो रहा है। अब यहाँ पे देखें कोलिजन कैसे हो रही है, ये है जी कोलिजन, नीचे देखें जरा गौर करें, कोलिजन ड्यूरेशन। ये बेसिकली आपका वो टाइम को नहीं, स्लॉट नहीं दी गई टाइम को, ठीक है, ये कोलिजन का उन्होंने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे आपका डाटा कोलाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डाटा मिक्स अप हो रहा है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा डाटा मिक्स अप होता हुआ। कैसे, जरा मैं बताता हूँ। स्टेशन ए ने डाटा सेंड किया, ठीक है, और स्टेशन 2 ने भी डाटा सेंड किया, स्टेशन 3 ने भी, स्टेशन 4 ने भी। अब इनके डाटा पैकेट्स जा रहे हैं, यहाँ पर आगे रिसीवर स्टेशन है, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही स्टेशन, इनके आगे जो है एक एक स्टेशन रिसीवर स्टेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाला डाटा स्टेशन 2 का, 1 का, 3 का, 4 का, सभी का क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है। एक ही वक्त में इन्होंने सेंड कर दिया, जिसकी वजह से ये सारा डाटा क्या हो रहा है, मिक्स अप हो रहा है। तो ये सारा डाटा क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, गार्बलेट बन जाएगा, ठीक है, यूजलेस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी आपका डाटा ये वाला जो है, इसको छोड़ के ये वाला डाटा जो है वो आपका क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, ठीक है, मिक्स हो रहा है। तो कोलाइड डाटा आपका जो है वो वेस्टलेस हो जाता है और डिस्कार्डेड हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे आपके नीचे वाले पॉइंट पे जाके प्योर लोहा की। प्योर लोहा में मैंने कहा था कि टाइम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है। यहाँ पे अगर आप गौर करें TFR लिखा हुआ है। TFR का मतलब क्या है कि आपने टाइम को कांस्टेंट स्लॉट में चेंज कर दिया है, ठीक है, इक्वल स्लॉट में। अब यहाँ पे देखें ये 5 सेकंड की स्लॉट है, यहां से लेके ये 5 सेकंड की स्लॉट है, फिर यहां से लेके यहां तक एक 5 सेकंड की स्लॉट है। लेकिन टाइम बेशक हमने स्लॉट में डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कुछ कंप्यूटर वेट नहीं करते अपनी टाइम स्लॉट का और वो डाटा सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी डाटा जो है वो क्या होता है, वल्नरेबल होता है, जिसको हम कोलाइड कहते हैं, ठीक है। कोलाइड बेसिकली आपका डाटा होता है और वल्नरेबल आपका क्या होता है, वो टाइम होता है जब आपका डाटा कोलाइड हो रहा होता है। ये वाला वो टाइम है जब डाटा कोलाइड हो रहा है, तो इसको हमने क्या कहा कि ये वल्नरेबल टाइम है, ठीक है,
वल्नरेबल टाइम जो है आपका कौन सा होता है, जब आपका डाटा कोलाइड हो रहा था। ये भी आपका कौन सा टाइम है, वल्नरेबल टाइम है। ये हमारा जो टॉपिक का नेम है, ऊपर अगर आप देखें तो ये टॉपिक का नेम है वल्नरेबल टाइम। तो ये वो टाइम होता है जब आपका डाटा क्या हो रहा होता है, कोलाइड हो रहा होता है, मिक्स अप हो रहा होता है। तो ऊपर वाली अगर डायग्राम में हम जाके देखें तो कौन सा वल्नरेबल टाइम था इसमें से, ये वाला जो इतना टाइम था ना, इतना, फॉर एग्जांपल अगर ये 60 सेकंड की एक स्लॉट थी तो इसमें से ये वाले 20 सेकंड और ये वाले 5 सेकंड क्या है, वल्नरेबल टाइम है जी। इसमें डाटा क्या हो रहा है, मिक्स अप हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, ठीक है, कोलिजन पैदा हो रही है डाटा में आपस में। तो ये ही बेसिकली हमारा टॉपिक था। और ये डिफरेंस जो है मैंने आपको बताया प्योर लोहा और सॉल्टेड लोहा में होता है कि मेन डिफरेंस क्या है कि सॉल्टेड लोहा में टाइम की स्लॉट बनाई जाती हैं और प्योर लोहा में बिल्कुल टाइम की स्लॉट नहीं होती, एक ही टाइम स्लॉट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड किया गया है टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में। अब मजीद चलते हैं जी और इसमें सॉल्टेड लोहा के बारे में रीड आउट कर लेते हैं कि वो डिवाइड टाइम इनटू स्लॉट। जैसा कि मैं बता चुका हूं, हम अपने टाइम को किसमें चेंज करते हैं, स्लॉट में, जिसका नेम हमने दिया था TFR सेकंड, एंड फोर्स द स्टेशन टू सेंड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट। और हम जो है वो स्टेशन को ये फोर्स करते हैं कि आपने क्या करना है, जब आपकी स्लॉट स्टार्ट होगी, बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट, तब आपने डाटा सेंड करना है। जब आपकी स्लॉट स्टार्ट होगी तब आप डाटा सेंड करेंगे। इन्वेंटेड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ प्योर लोहा, ये आपका एमसीक्यूज आता है। अब थोड़ा सा एमसीक्यूज के बारे में बात कर लें कि सबसे पहले आपका एमसीक्यूज आता है कि वो डिवाइड टाइम इनटू स्लॉट ऑफ डैश। तो आप लिखेंगे TFR सेकंड। अगर आपसे यहाँ पे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि वो डिवाइड टाइम इनटू डैश ऑफ TFR सेकंड, तो फिर आप आंसर लगाएंगे स्लॉट। अगर स्लॉट मिसिंग करते हैं तो स्लॉट लगाइएगा, अगर TFR सेकंड मिक्स करते हैं तो पूरी लाइन अगर आप याद करेंगे तो 3 एमसीक्यूज हैं जो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब नीचे भी एक एमसीक्यूज आता है कि इन्वेंटेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डैश। इन्वेंटेड जो है वो किसके एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देती है, प्योर अलोहा की को। तो आप फिर आंसर लगाएंगे प्योर अलोहा। लेकिन अब बात करते हैं सॉल्टेड अलोहा की नीचे, ठीक है। इफ अ स्टेशन मिसेस द टाइम स्लॉट, ठीक है, एक स्टेशन जो है वो मिस करता है टाइम स्लॉट को, इट मिस वेट अंटिल बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। एक टाइम स्लॉट थी ना 5 सेकंड की, अब ये गुजर गई है, तो फिर क्या, अगले 5 सेकंड की टाइम स्लॉट का वेट करना होगा स्टेशन को। लेकिन अगर वो टाइम स्टार्ट नहीं करता, क्या करता है, वेट नहीं करता और डाटा सेंड कर देता है, उसके दरमियान जो आपका डाटा कोलाइड होता है वो क्या होता है, आपका वल्नरेबल टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्लॉट रिड्यूसिंग वल्नरेबल टाइम। अगर वो वेट करेगा तो फिर क्या होगा, आपका वल्नरेबल टाइम कम हो जाएगा ना। वल्नरेबल टाइम तो यही होता है कि डाटा आपका ये डाटा है, ये डाटा है, ये मिक्स होगा तब वल्नरेबल टाइम होगा। अगर वो अपनी अपनी स्लॉट पे सेंड कर रहे हैं तो फिर तो डाटा मिक्स ही नहीं होगा, फिर क्या होगा, रिड्यूसिंग द वल्नरेबल टाइम। इससे आपका डाटा का जो वल्नरेबल टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब जरा डायग्राम की मदद से अगर आप समझना चाहें तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि वल्नरेबल टाइम पहले क्या होता है। देखें यहाँ पे डाटा, ये देखें, ये स्टेशंस हैं, इनका डाटा आपस में ये मिक्स हो रहा है, तो ये वल्नरेबल टाइम है। लेकिन अगर हम टाइम स्लॉट बना देते हैं, कैसे, ये 5 स्टेशन, 2 स्टेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसने इस टाइम स्लॉट में डाटा सेंड किया इसमें, ठीक है, ये एक टाइम स्लॉट है और इसने इसमें डाटा सेंड किया। दूसरे की टाइम स्लॉट है, इसने यहाँ पे डाटा सेंड किया, ठीक है। और तीसरे फिर यहाँ पे पहले ने डाटा, यानी हर किसी की अपनी टाइम स्लॉट है, डाटा जो है वो कोलाइड नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, आपका वल्नरेबल टाइम तो कम हो जाएगा ना। डाटा इस तरह मिक्स तो नहीं होगा, जैसा मैंने पहले बताया था कि डाटा के ऊपर डाटा होगा तब मिक्स तो नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्योर अलोहा में क्या होता है, आपका जो TFR होता है ना, वल्नरेबल टाइम मल्टीप्लाई 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 20 सेकंड TFR है तो मल्टीप्लाई 2 करें तो 40 जो होता है वो आपके प्योर लोहा में होता है। लेकिन इसकी निस्बत आपके सॉल्टेड लोहा में क्या होता है, वल्नरेबल टाइम सिर्फ TFR होता है। कितना होता है, TFR, मतलब ये वाला हिस्सा होता है सिर्फ 20 सेकंड, ये वाला उसमें से कट हो जाता है मल्टीप्लाई 2 स्लॉट्स की वजह से। स्लॉट बनाने की वजह से हमारा डाटा कुछ हद तक जो है वो वल्नरेबल टाइम से बच जाता है, कोलाइड नहीं होता, मिक्सअप नहीं होता। अब बात करते हैं फ्रेम की, कि फ्रेम किस तरह से सॉल्टेड लोहा में जो है वो शेयर अप होते हैं। तो ज़रा देखिएगा स्टूडेंट, ये आपके पास टोटल कितने स्टेशन हैं, 5 स्टेशन हैं। तो इसमें फ्रेम की सूरत में डाटा सेंड हो रहा है,
तो ये वाले फ्रेम आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं, ये वाले फ्रेम ही आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं। तो ये कौन सा टाइम है आपका, वल्नरेबल टाइम, जिसको हमने टीएफआर का नेम दिया, वल्नरेबल टाइम का। तो यहाँ पे आपकी बेसिकली ये दो स्लॉट जो टाइम स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 जो है वो क्या है, वल्नरेबल टाइम में आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट अगले टॉपिक की, व्हाट इज अलोहा एंड व्हाट इज प्योर अलोहा। आई थिंक यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि प्योर अलोहा क्या होता है। अलोहा जो है वो वायरलेस लैन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और प्योर अलोहा में क्या चीज़ मैंने बताई है आपको कि इसमें टाइम स्लॉट नहीं होती, ठीक है। इसमें टाइम स्लॉट नहीं होती, एक ही दफ़ा जो है वो आपका डाटा सेंड होता है। और सॉल्टर अलोहा में टाइम स्लॉट होती हैं और आपका डाटा जो है वो टाइम में डिवाइड होके शेयर हो रहा होता है। बस वही डायग्राम है स्टूडेंट। यही आपका आज का लेक्चर था जो कि कंप्लीट हो चुका। मजीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।